और बाउचर के इस चौके के साथ साउथ अफ्रीका चेस कर लेता है 434 के इस पहाड़ जैसे टारगेट को। ये ओडीआई क्रिकेट में पहली बार हो रहा था कि किसी टीम ने 50 ओवरों में 400 से ज्यादा का स्कोर बनाया था और सामने वाली टीम ने इस टारगेट को चेस भी किया था। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2006 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 5 मैचों की ओडीआई सीरीज की। वैसे शुरुआत के 4 मैचों तक ये सीरीज किसी भी नॉर्मल ओडीआई सीरीज की तरह ही चल रही थी, लेकिन इस सीरीज के आखिरी मैच में इतने रिकॉर्ड बने कि मैंने सोचा इस मैच की स्टोरी तो आप लोगों तक पहुंचानी बनती ही है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम लेके आए हैं आपके लिए ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी रन चेस की कहानी। तो आज का ये दिन है मार्च 2006 और ऑस्ट्रेलिया आया हुआ है साउथ अफ्रीका इस 5 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने, जहां पहले 2 मैच साउथ अफ्रीका जीत जाता है, लेकिन रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया भी कमबैक करता है और सीरीज का तीसरा और चौथा मैच जीतकर इस ओडीआई सीरीज को 2-2 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। अब सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच जोहानिसबर्ग में खेला जाना था। मैच शुरू हुआ तो किसी ने भी ये अंदाजा तक नहीं लगाया था कि आज वनडे क्रिकेट का इतिहास बनने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिच ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने आए और अपनी फितरत के अनुसार ही दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू की। दोनों तरफ से रन बंद नहीं बह रहे थे। इसी के साथ गिलक्रिस्ट ने 35 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की। इसके बाद भी रनों का सिलसिला जारी रहा और 97 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को अपना पहला विकेट मिला एडम गिलक्रिस्ट के रूप में। गिलक्रिस्ट ने 55 रन बनाए। अब साउथ अफ्रीका इस विकेट से खुश था, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अब मैदान पर उतरे कप्तान रिकी पॉन्टिंग और साइमन ने ऑस्ट्रेलिया के इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखा और इस बीच साइमन ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। रिकी पॉन्टिंग तो दक्षिण अफ्रीका पर किसी भी तरह के रहम करने के मूड में नहीं थे। वह ओडीआई में T20 फॉर्मेट वाली बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी 30 ओवर में 200 के पार पहुंचा। तभी 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर साइमन एक बड़ा शॉट मारने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। इस विकेट ने साउथ अफ्रीका को गेम में वापसी करने का एक चांस दिया, लेकिन इस चांस को माइकल हसी और कप्तान रिकी पॉन्टिंग की बल्लेबाजी ने नेस्ता नाबूद कर दिया और पॉन्टिंग और हसी दोनों साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों पर ऐसा बरसे कि मानो कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। दोनों ही खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया यहाँ साउथ अफ्रीका को दिखा रहा था कि क्रिकेट का बादशाह कौन है। दोनों बल्लेबाज सिंगल्स और डबल्स को दरकिनार करके हर एक गेंद पर बाउंड्री तलाश रहे थे और साउथ अफ्रीका यहाँ बेबस और परेशान दिखाई दे रहा था। अब साउथ अफ्रीका की चिंता को रिकी पॉन्टिंग के शतक ने डबल कर दिया था। पॉन्टिंग का यह शतक मात्र 71 गेंदों में आया था। इसके बाद हसी ने भी अपना अर्धशतक पूरा करके ये दिखा दिया कि क्यों उनको मिस्टर क्रिकेट की इस बड़ी उपाधि से नवाजा जाता है। दोनों बल्लेबाज अब और भी खुल के बल्लेबाजी करने लगे और चौके छक्कों की तो मानो बरसात हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अब ये दोनों गेम को कंट्रोल कर रहे हैं और जब मन चाहे जहां मन चाहे वहां छक्के लग रहे थे और साउथ अफ्रीकन गेंदबाज चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोनों के बीच 150 से ज्यादा की साझेदारी हो गई थी। तभी माइक हसी 51 गेंदों पर 81 रन बनाकर कैच आउट हो गए और उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए साइमंस भी इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच में अपना योगदान देने को तैयार थे और 47वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया जड़ देता है 400 रन। ये पहली बार हो रहा था कि किसी टीम ने ओडीआई में 400 रन बनाए थे। हालांकि इसके आसपास का स्कोर कुछ महीने पहले न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था। इस मैच में न्यूजीलैंड ने 397 रन बनाए थे, लेकिन ओडीआई में पहली बार 400 का स्कोर यहाँ ऑस्ट्रेलिया टांग देता है और पॉन्टिंग तो हर गेंद को छक्का मारने को देख रहे थे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उसी ओवर में पॉन्टिंग 164 के स्कोर पर कैच आउट हो गए। पॉन्टिंग ने इस पारी में 13 चौके और 9 छक्के लगाए थे। स्टेडियम में आए हुए सभी लोगों ने पॉन्टिंग को स्टैंडिंग ओवेशन देकर इस पारी का सम्मान किया और इसी पारी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने 50 ओवर में 434 रन बनाए। ये रन नहीं बल्कि रनों का पहाड़ था। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 बैट्समैन ने यहाँ इतिहास रच दिया था। अब मैच की पहली पारी खत्म हो चुकी थी। अब एक रिकॉर्ड तो बन गया था, लेकिन जब भी कोई नया रिकॉर्ड बनता है तो सभी ये सोचते हैं कि कम से कम 4-6 महीने या साल भर से पहले ये रिकॉर्ड तो टूटने वाला नहीं। वैसे तो हर रिकॉर्ड कभी न कभी टूटता ही है, लेकिन ये रिकॉर्ड इतना जल्दी टूट जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अब साउथ अफ्रीका बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनको पता था कि पहले तो ओडीआई में इतने रन बन नहीं सकते और अब बन ही गए हैं तो चेस तो ये बिल्कुल नहीं होने वाले।
तो साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में अपने बॉलर्स का मजाक उड़ा रहे थे और आपस में जोक्स क्रैक कर रहे थे। तभी साउथ अफ्रीका के सबसे एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर जैक कैलिस ने जो कहा वो सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। कैलिस ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स ने आज अच्छा काम किया है। इस विकेट पर कम से कम 450 रन बनने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कम रन बनाए हैं। कैलिस का इतना कहना था कि सभी खिलाड़ी आंखें फाड़ फाड़ के उनकी तरफ देखने लगे। अब कैलिस द्वारा ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कही गई थी कि ये बात सभी साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के दिमाग में छप गई और साउथ अफ्रीका इस पहाड़ जैसे टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरा। अब इस मैदान पे एक इतिहास बनने के बाद दूसरा इतिहास बनने जा रहा था। साउथ अफ्रीका को यहाँ अच्छा स्टार्ट नहीं मिला और दूसरे ही ओवर में साउथ अफ्रीका अपना एक ओपनिंग बैट्समैन गवा देता है और अब क्रीज पर थे कप्तान ग्रेम स्मिथ और हर्शेल गिब्स। वो गिब्स जिन्होंने पिछली रात पार्टी में इतनी शराब पी थी कि वो रात को अपने रूम में भी नहीं थे। वो होटल के कोने में बैठकर रात भर शराब पी रहे थे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर माइकल हसी ने अपनी आत्मकथा अंडरनीथ द सदर्न क्रॉस में भी इसके बारे में जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि गिब्स उस रात बहुत ज्यादा नशे में थे। हसी ने लिखा कि जब वो सोने जा रहे थे तो उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से गिब्स को देखा, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें लगा चलो ये तो अच्छा ही है कि एक सीरीज डिसाइडर मैच में साउथ अफ्रीका का एक अहम बल्लेबाज जल्दी निपट जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक विपरीत। रात भर गिब्स शराब पीते रहे और मैच वाले दिन सुबह के नाश्ते से 1 घंटा पहले वो अपने रूम में गए। वो पूरे मैच में नशे की हालत में झूम ही रहे थे। इसके बाद गिब्स ने अपने कप्तान के साथ मिलकर अपनी इस पारी को एक यादगार पारी बना दिया और एक के बाद एक बड़े शॉट लगाकर 434 के टारगेट का पीछा करना शुरू किया और स्मिथ ने भी गिब्स का बखूबी साथ दिया और वो भी सीधे बाउंड्रीज में डील करने लगे। दोनों भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का वो ही हर्ष कर रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों का किया था। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गिब्स और स्मिथ ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अब ऑस्ट्रेलिया सब कुछ ट्राई कर चुका था लेकिन विकेट लेने में असमर्थ था। दोनों ही एक के बाद एक विशाल शॉट लगाकर एक महान टारगेट का पीछा कर रहे थे। तभी मैच में एक टर्निंग पॉइंट आता है और 23वें ओवर की पहली गेंद पर स्मिथ 90 रन बनाकर हसी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और ये 187 रनों की पार्टनरशिप यहाँ टूट जाती है। अब गिब्स एक छोर पर टिके हुए थे और अटैकिंग शॉट खेल रहे थे और इसी बीच ये महान खिलाड़ी 79 गेंदों में अपना 16वां अंतर्राष्ट्रीय शतक भी पूरा करता है। और शतक के बाद तो गिब्स ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर जमकर बरसे और ये कहना गलत नहीं होगा कि गिब्स ने ऑस्ट्रेलिया को फोड़ के रख दिया। लेकिन उनके साथी बल्लेबाज एक छोर से आउट होते जा रहे थे। अब डिविलियर्स भी 14 रन के स्कोर पर आउट हो गए तो वहीं गिब्स ने अपना 150 का आंकड़ा भी पूरा किया। अब ऐसा लगने लगा था कि गिब्स तो इस टारगेट को 50 ओवर से पहले ही अचीव करने के मूड में है। तभी खेल ने एक बार फिर पलटी मारी और 32वें ओवर में जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 299 था तो गिब्स ने इस ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए, लेकिन वो एक और छक्का मारना चाह रहे थे और गिब्स गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और ब्रैटली के हाथों एक आसान सा कैच थमा बैठे। गिब्स जब आउट हुए तो उनका स्कोर था 175 जो उन्होंने 111 गेंदों में बनाया था। पूरा स्टेडियम गिब्स की इस पारी की सराहना कर रहा था। गिब्स ने इस पारी में 21 चौके और 7 छक्के लगाए थे। गिब्स की ये पारी उस समय की वनडे की सर्वश्रेष्ठ पारी तो थी ही, लेकिन ये पारी शराब के नशे में खेली गई सर्वोत्तम पारी है, जिसका खुलासा खुद गिब्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी टू द पॉइंट में किया था। उन्होंने बताया कि उस मैच से पहले की रात उन्होंने काफी ज्यादा शराब पी थी और क्योंकि वे सोए भी नहीं थे तो मैच वाले दिन भी वो नशे के खुमार में ही थे। इस तरह गिब्स की ये नशे में खेली गई पारी ने रिकी पॉन्टिंग की 164 रनों की पारी को धुंधला सा कर दिया था। लेकिन साउथ अफ्रीका को अब भी जीत के लिए 136 रनों की दरकार थी। अब साउथ अफ्रीका एक के बाद एक विकेट तो खोता रहा, लेकिन साथ ही साथ रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से रन भी बनाता रहा। इसके बाद विकेटकीपर बैट्समैन मार्क बाउचर के 50 रन और जोहान वंडरवॉर्थ के ताबड़तोड़ 35 रनों ने गिब्स की इस यादगार पारी को व्यर्थ नहीं जाने दिया और साउथ अफ्रीका को जीत की दहलीज तक तो पहुंचा दिया था। लेकिन अब भी साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी और साउथ अफ्रीका के 8 विकेट आउट हो चुके थे। पूरा स्टेडियम मौन हो चुका था और अपनी आंखों से इतिहास बनते हुए देख रहा था। स्ट्राइक पर थे मार्क बाउचर। ब्रैटली ने गेंद डाली, बाउचर ने जोर से बल्ला घुमाया, लग रहा था कि ये तो चौका ही है, लेकिन ली ने अपना पैर अड़ा दिया और जहां साउथ अफ्रीका को चौका मिलना चाहिए था वहां 1 ही रन मिला। अब 5 गेंदों में 6 रनों की दरकार थी और अगली गेंद पर एंड्रो हॉल चौका जड़ देते हैं और दक्षिण अफ्रीकी खेमा खुशी से झूम उठता है क्योंकि अब मात्र 2 रनों की ही जरूरत थी।
लेकिन तराजू पर बैठा ये मैच एक और करवट लेता है और अगली गेंद पर हॉल कैच आउट हो जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका के 9 विकेट आउट हो चुके थे, लेकिन बैटिंग करने आए मकाया ने समझदारी दिखाई और अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्कोर को ड्रॉ करवा दिया और स्ट्राइक भी अब बाउचर के पास थी। साउथ अफ्रीकी खेमा और साउथ अफ्रीकन फैंस फिर से उल्लास से भर गए। अब जीत के लिए 2 गेंदों में मात्र 1 रन की दरकार थी। ली ने गेंद डाली, बाउचर ने चौका मार के साउथ अफ्रीका को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। सभी साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी दौड़कर मैदान में आए और इस जीत का जश्न मनाया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने यह श्रृंखला भी 3-2 से जीत ली थी, जो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। और इस तरह खत्म हुआ ये मैच, जो कई सारे रिकॉर्ड बना गया। जैसे इस मैच में अभी तक ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी रन चेस देखी गई। और तो और इस मैच में दोनों टीमों द्वारा 872 रन बने, जो वनडे क्रिकेट का सबसे हाईएस्ट रनों का रिकॉर्ड है और क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर। और इस स्कोर को चेस करने का रिकॉर्ड भी एक ही दिन बन चुका था। इसके साथ इस मैच में एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी बना। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिक लिविस के 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 113 रन बनाए, जो ओडीआई हिस्ट्री में किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे महंगा स्पेल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर हर्षल गिब्स उस दिन शराब के खुमार में नहीं होते तो क्या साउथ अफ्रीका इस पहाड़ जैसे टारगेट को चेस कर पाता? हमको कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।